हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसओ दीक्षा डायरीज। जब से एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, इंग्लिश का वेटेज अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी 360 में से 135 मार्क्स आपके इंग्लिश के ही हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली, उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि ग्रामर वो याद तो कर लेंगे रूल्स, लेकिन उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में अप्लाई करना नहीं आता। वोकेबुलरी हर 3-4 दिन बाद भूल जाते हैं याद करने के बाद भी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं आता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जब मैंने तैयारी शुरू की थी मैं भी फेस करती थी। आप देख सकते हैं कि मई 2017 में आउट ऑफ 50 प्री के मॉक में मेरे 4 to 5 मार्क्स आते थे, जिनको कि मेन एग्ज़ाम में मैं 184 तक लेके गई। मैंने ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके मैंने मेरा स्कोर इतना इम्प्रूव किया। 4 to 184 बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे रिलीजियसली। मुझे पता है सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे होने वाले हैं जो कि इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपको इतने अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर आपको नहीं दिखे 1-2 महीने फॉलो करने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में आके बताना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये जो है स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए भी है जो 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आपने तैयारी शुरू कर रखी है लेकिन आप इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हो। इंग्लिश को लेके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के एंड तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले सिर्फ आधा मिनट में मेरी जर्नी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं तैयारी शुरू की थी, एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने थे। प्री 2017 जो हुआ था, अगस्त में एग्ज़ाम था और मई का आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। उस टाइम मुझे लगता था कि जिसने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ हो, जो इस फेज़ से गुजरा हो जिससे मैं गुजर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मुझे एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दे कि इस टीचर से पढ़ना है, इन बुक से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, मैं उसको फॉलो कर लूँगी। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आप सभी को पता ही होगा वैसे, प्री 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। एक सही क्वेश्चन का +2 और गलत क्वेश्चन होने पे -0.5। इसमें आपका टारगेट स्कोर 45 प्लस होना चाहिए। मेंस में 45 क्वेश्चंस आते हैं 135 मार्क्स के। एक राइट क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलता है, गलत होने पे -1। यहाँ आपका टारगेट 130 प्लस होना ही चाहिए। बच्चे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी टीचर, आपको पेड कोर्स लेना है या फ्री कोर्स लेना है। उसके बाद बताऊँगी कौन सी बुक्स, किन रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर बताऊँगी मॉक टेस्ट। उसके बाद वोकेबुलरी को याद रखने का बेस्ट तरीका और रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है जो मैंने फॉलो किया था। ये जो स्ट्रैटेजी आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं जितना आप चाहो। अब हम बात करते हैं, इंग्लिश के 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकेबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले बात करते हैं टीचर। देखो, ग्रामर अगर हम किसी बुक से पढ़ना शुरू करते हैं ना, जब मैंने बुक से पढ़ना शुरू किया था मुझे क्या बहुत टाइम लगता था, समझ में नहीं आता था। फिर उस टाइम मैंने यूट्यूब वीडियो की हेल्प ली और वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था। इंग्लिश के लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है किसी भी टीचर का, ना ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैंने यूट्यूब पर फ्री वीडियो से ही तैयारी करी है। तो ग्रामर अगर आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो आपके लिए क्या ना, समझना थोड़ा आसान रहता है। उसको जब आप समझ लोगे तो फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करना और उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना, वो सब बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब यूट्यूब पर क्या फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी बात करते हैं। फ्री यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप या तो अमन वशिष्ठ सर की देख सकते हो या फिर रानी मैडम ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। इनमें से आप किसी भी टीचर की फ्री यूट्यूब वीडियोज़ देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं वोकेबुलरी के लिए। वोकेब आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यार देखो, मैं आपको भटकाना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी भटके।
लेकिन जो रियलिटी है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ कि बुक से ही आपको याद करनी पड़ेगी और आपको आपका सेल्फ का हार्ड वर्क लगेगा इसमें। वोकैब को आपको याद करना है, और याद कोई ना तो मैं आपको करवा सकती, ना कोई टीचर आपको याद करवा सकता। वो आप जब खुद आप एफर्ट्स लगाओगे तभी याद कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको सेल्फ करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत अगर हेल्प है, जैसे PQRS वगैरह, इनकी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको किन बुक से पढ़ाई करनी है। 3 बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्रामर के लिए आपको लेनी है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है। इसमें 15 से 20 चैप्टर्स हैं ग्रामर के अप्रॉक्सीमेट, और इसको कवर करने में आपको 45 से 50 दिन में ये कवर हो जाएगी। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बेस्ट बुक है ये। मैं आपको एक बार ये बुक दिखा देती हूँ, फिर बताऊँगी इसको पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पूरा बताने वाली हूँ आपको। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रामर के 15 यहाँ पर चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं, वर्ब आपने स्टार्ट किया, बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज वे में बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। ये सब करने के बाद जब आप पढ़ लोगे, एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, हिंदी में भी दिया हुआ है तो समझना थोड़ा आसान रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। जब आप एक टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। देखो अब आपको पढ़ना कैसे है। स्टेप 1 है आपका कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप यूट्यूब से पहले उसकी वीडियो देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे आपकी एक समझ बैठ जाएगी उसकी। उसके बाद आपको क्या करना है, नीतू मैम की जो बुक है उससे उस चैप्टर को पढ़ना है। फिर आपको कम टाइम लगेगा यहाँ से पढ़ने में। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट कि इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बुक के आप नोट्स मत बनाना, क्योंकि ये बुक खुद ही एक नोट्स की तरह है। इसको आप खुद जितनी बार पढ़ोगे ना, 5-6 बार तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है। अगर टीचर ने कोई मान लो इम्पॉर्टेंट रूल बता दिया या कोई ऐसी ट्रिक बता दी जो कि बुक में नहीं है, तो उसको बुक में ही जो खाली जगह है वहाँ पे नोट कर लो। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया था कि उस चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हर टॉपिक को आपको कवर करने में अप्रॉक्सीमेट कितना वो लगेगा टाइम। इसका एक ब्रीफ मैंने आइडिया दिया है यहाँ पर, इसको आप देख लेना। इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब वही 40 से 50 दिन में आपका पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगी कि ग्रामर का रिवीजन कैसे करना है। जैसे आपने एक टॉपिक आज कुछ पढ़ा, टेंस जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, कल जब पढ़ोगे तो पिछला जो है पहले उसका रिवीजन करना है, उसके बाद नया पढ़ना है। ऐसे करके अगर 4 दिन में आपका टेंस कंप्लीट हो रहा है तो पिछले 3 दिन का रिवीजन करना है। टॉपिक कंप्लीट होने तक ही आपका 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे करके आप 4-5 टॉपिक अपने कंप्लीट करो। उसके बाद बीच में 2-3 दिन का आप गैप रख लो, उसमें आपको जितने भी 4-5 टॉपिक हैं पिछले, उनका रिवीजन करना है। उसके बाद फिर से सेम वही स्ट्रैटेजी, 4-5 टॉपिक और कंप्लीट करो, फिर 2 दिन का गैप। ठीक है, जब आप ऐसे करके एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगली बार जब नेक्स्ट राउंड आप शुरू करोगे, अब आपको वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि वीडियोस तो आप देख चुके हो। अगर कहीं पे आपको किसी रूल में डाउट आ रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक उस एरिया पे जाके आप देखो वीडियो, पूरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपका ना अब सिर्फ आधा टाइम लगेगा आपको। अगर पहले 50 दिन लगे थे तो अब 25 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और धीरे धीरे करके ये जो टाइम है ना, ये कम होना है, बढ़ेगा नहीं है। और एग्ज़ाम टाइम तक ऐसा हो जाएगा कि आप 3-4 दिन के अंदर आप पूरी ग्रामर रिवाइज कर दोगे। उसमें भी क्या होगा ना, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो आप बार बार भूल रहे होगे, उनको स्टार मार्क करना है। अब उसके बाद मैं बताती हूँ कि मिक्स्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कब करनी है, क्योंकि चैप्टर वाइज तो आपने चैप्टर ख़त्म होते ही कर ली, वो आपको करनी है जब आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही आप सेक्शनल मॉक्स लगाना स्टार्ट करोगे और MB पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे। अब डाउट आता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रूल्स तो याद कर लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप,
उतना उन रूल्स को अप्लाई करना सीख जाओगे। आप समझ पाओगे कि हाँ, मतलब जैसे सेंटेंस पढ़ोगे ना कोई भी, कि इसमें ये एरर है, यहाँ पे ये गलती हो रही है, वो सब आप सीख जाओगे धीरे धीरे करके। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्शन आता जाएगा। और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेवेंट सोर्स कुछ नहीं होता किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। और बिल्कुल भी भटकना नहीं है, बस सबसे बड़ी बात ये है। 10 सोर्स बिल्कुल नहीं उठाने, अपनी 3-4 बुक्स फिक्स करो और उन पे स्टिक रहो। जितना इधर उधर भटकोगे उतना ज़्यादा नुकसान है, और वो नुकसान अभी समझ में नहीं आता, वो बाद में समझ आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वोकैब आपको कहाँ से करनी है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से आप शुरुआत करो। पहले जब ये वोकैब याद हो जाए फिर आप ब्लैक बुक से करना। मैंने भी ऐसी ही करी थी। उस टाइम ब्लैक बुक नहीं आती थी, लेकिन मैंने खुद की एक नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर का जो वोकैब है मैंने लिखा हुआ था। उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाती हूँ आपको उसी का। देखो, वॉल्यूम 1 से आपको क्या क्या करना है। 4-5 चीज़ें हैं। 1 वर्ड, इडियम्स, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं और उनका मिसयूज़ करते हैं। फिर ये आपको पहले यहाँ से करना है। जब ये कवर कर लोगे उसके बाद आपको ब्लैक बुक से करनी है। और ब्लैक बुक पूरी प्रीवियस ईयर की वोकैब दी हुई है। SSC का आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, उसमें जो है ना 85 to 90% जो वोकैब है ना, 80 to 85 भी नहीं, 85 to 90% जो वोकैब है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही आती है। और हमें उसी पर फोकस रखना है, उस 10% के पीछे नहीं भागना, क्योंकि हम उसके पीछे जब भागते हैं ना, ये 90% हम भूल जाते हैं। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, 90% लोगों को ये दिक्कत रहती है कि हम याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं हर 3-4 दिनों के बाद। देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे। एक तो ऐसा होता है कि पहले ही दिन उसने ना कोई वर्ड अगर पढ़ रहा है उसको उसी दिन याद करने की कोशिश करेगा, वो गलत तरीका है। और दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं कि आज पढ़ा, दूसरे दिन फिर पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, सिर्फ रीड करते हैं और रीड करते करते उनको अपने आप याद हो जाता है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब इसको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में कि डेली आपको, जब आप शुरुआत कर रहे हो, डेली 1 घंटा देना है वोकैब को। स्टार्टिंग आप 1 वर्ड और ईडियम से करना। वोकेबुलरी जो है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वो आप बाद में करना, क्योंकि इनको याद करना थोड़ा आसान रहता है। डेली आप 40-50 1 वर्ड करो, या फिर 40 से 50 ईडियम्स आपको करने हैं। और सिर्फ रीड करना है, नॉर्मली रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो, लेकिन बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करनी। और 1 महीने के अंदर ऐसे आपके 1200 से लेके 1500 1 वर्ड और ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर बीच में कुछ दिक्कत भी हो जाती तो आप इसको 40 दिन मान लो। ठीक है, 40 दिन में आप इतना कर लोगे। लेकिन रिटेंशन, अब उसके बारे में बताती हूँ कि रिटेन कैसे करोगे। और ये जो टाइम है ना 1 घंटा, इसको धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये 1.5 या 2 घंटे में हो जाएगा धीरे धीरे कन्वर्ट, क्योंकि रिवीजन का जो मटेरियल है ना फिर वो इंक्रीज होता जाएगा। आप कैसे करोगे रिवीजन, अब वो बताती हूँ। आपने आज याद किए 40 1 वर्ड, अब जब अगले दिन याद करोगे पिछले वाले 40 पहले आपको रिवाइज करने हैं 10 मिनट, उसके बाद नया पढ़ना है। तीसरे दिन जब पढ़ोगे पिछले 2 दिन का रिवाइज, चौथे दिन पढ़ोगे पिछले 3 दिन का रिवाइज। ऐसे कब तक करना है? पिछले 7 दिन तक, यानी 8वें दिन जब आप पढ़ोगे पिछले 7 दिन का आपको रिवीजन करना है। तो सोचो ना कि 7वें पहले दिन वाले तो आपको बिल्कुल रट जाएंगे, और उसमें जो आपको नहीं रटेंगे फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, उनको आप स्टार मार्क करो। ये होता है याद करने का तरीका। मैं ऐसे ही करती थी, और मुझे बिल्कुल लिटरली मुझे ये तक याद हो गया था कि मेरी कॉपी में कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। इतना मैंने रिवीजन किया था। जब आप 1 महीना 40 दिन हो जाएगा तो आपके 1 वर्ड और ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को डालना है रिवीजन मोड पे। यानी कि 20 मिनट आपने 1 वर्ड रिवाइज किए, 20 मिनट ईडियम्स रिवाइज किए, उसके बाद आपको जो अगले 40 मिनट है फिर आपको वोकैब पढ़ना स्टार्ट करना है। 40 मिनट आपको वोकैब पढ़ना है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वोकैब के लिए वो सेम है जो 1 वर्ड और ईडियम्स के लिए करी थी। ठीक है, जैसे मान लो आपने 15 दिन तक ऐसे करके वोकैब याद करी, फिर बीच में 2-3 दिन का गैप रख लो, उसमें जितना 15 दिन में पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ये तरीका है रिवीजन का। अगर आप ये सोचोगे कि आज मैंने 20 पढ़ लिए, कल नए 20 पढ़ूंगा लेकिन पिछला रिवाइज नहीं करूंगा, तो जब आप लास्ट तक पहुंचोगे ना, पहले दिन जो पढ़ा था वो आपको याद ही नहीं रहेगा।
और ये पर्सनली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन मैंने नहीं फेस करी क्योंकि मुझे किसी ने तरीका बता दिया था, तो मैंने हमेशा इसी तरीके से पढ़ाई करी थी। जब आप ये कर लोगे ना, वन वर्ड कर लिए, इडियम्स कर लिए, वोकैब कर लिए, लास्ट में आपको ये दो चीज़ें होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रपोजिशंस, ये आपको करनी है, लेकिन इनको एंड में करना है जब ये चारों चीज़ें हो जाए उसके बाद, क्योंकि ये बहुत कम होती है और थोड़ा याद करने में टफ रहती है। अब हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो आपको कहाँ से करना है? देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना एक मूल मंत्र बता रही हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। न्यूज़पेपर कौन सा रीड करना है? द हिंदू भी कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर लो। एडिटोरियल नहीं समझ आता, कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है इनमें से, क्रिकेट, बॉलीवुड, फैशन, जिसमें इंटरेस्ट है वो आप पढ़ लो। बस ये है कि पढ़ना है, मतलब इंग्लिश पढ़नी है, चाहे आप एक पेज पढ़ो डेली, लेकिन इंग्लिश को पढ़ना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल ऐप आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम भी है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो मान लो, तो इसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू करो, ठीक है। अब आते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, अभी जब शुरुआत कर रहे हो, सिर्फ डेली एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट और 4 से 5 PQRS आप MB से करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ इतना। लेकिन करना क्या है, डेली करना है, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, डेली मतलब डेली। PQRS की कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में। देखो, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सबसे पहला ही कि सेक्शनल जो मॉक होते हैं आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, लेकिन कब देने हैं? जब आपकी 50 to 60% तैयारी हो जाए उसके बाद। पहले थोड़ा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 50% तो एटलीस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद देना शुरू करना है। तीसरी बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, MB पब्लिकेशन की बुक। ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैं एक बहुत जेन्युइन आपको रिव्यू दे रही हूँ, मैंने इससे अच्छी बुक नहीं पढ़ी, और मैंने इन तीनों बुक के अलावा कुछ पढ़ा भी नहीं है इंग्लिश के लिए। इसमें ना, जैसे जब आप एक टेस्ट करोगे, मेरे पास अभी ये बुक है नहीं यहाँ पर, अगर होती तो मैं दिखाती। जैसे आपने एक टेस्ट किया, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है ना वो हिंदी में दिया हुआ है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब आपको करनी कैसे? इनिशियली मैंने बताया ना, आप डेली एक पैसेज करोगे, 5 PQRS और एक क्लोज टेस्ट, और अभी आपको और कुछ नहीं करना, वोकैब यहाँ से नहीं करनी, ग्रामर नहीं करनी। वो कब करनी है? जब आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, डेली एक टेस्ट। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका सिलेबस जो है वो तो कंप्लीशन की तरफ जाता जाएगा, तो आपको फिर उसको तो सिर्फ रिवीजन मोड पे डालना है। जैसे किसी दिन मान लो आपको किसी ग्रामर के टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रिवाइज कर लिया, वोकैब अपना डेली 1 घंटा रिवाइज करते रहे, फिर आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और प्रैक्टिस करनी कहाँ से? MB पब्लिकेशन। यार जितना, मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि जिन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको स्टार मार्क करके रख लो, ठीक। अब हम बात करते हैं कि मॉक के जो नोट्स की कॉपी आपको मेंटेन करके रखनी है, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। कोई ग्रामर का नया रूल है जो आपने नहीं पढ़ा, वो आपको मॉक में मिला, वो लिखना है। कोई नई वोकैब है, कोई नया वन वर्ड, ईडियम, कुछ भी मिलता है, वो सब उसमें नोट करना है। अब स्ट्रैटेजी हो गई है ख़त्म। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप 1 से 2 महीना फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर वर्क करी है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ऊपर ये वर्क करती है जिनको मैंने सजेस्ट की है। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करना, एंड जो भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट सेक्शन में आके देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।